मेरी बचपन की प्रेमिका को हमेशा मेरी ड्रिंक्स अपनी ड्रिंक्स से बदलने की आदत थी, जिन्हें वह बाहर से लाती थी। मैंने उसे कई बार मना किया, लेकिन उसने मेरी बात कभी नहीं सुनी। हालात तब और खराब हो गए जब उसने मुझे चाकू दिखाकर दूसरी लड़कियों से दूर रहने की धमकी दी। मैं सोचता था कि बड़ा होकर उससे छुटकारा पा लूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बालिग होते ही मेरी माँ, दिवालिया होने के कारण, मुझे उसके परिवार को बेच देगी। जैसे ही मैं उसके घर में दाखिल हुआ, इतने सालों से दबा उसका पागलपन पूरी तरह बाहर आ गया। उसने बेहिचक अपने सफ़ेद पैर मेरे चेहरे पर रख दिए और दूध जैसी खुशबू वाले अपने मोज़े मेरे मुंह में ठूंस दिए, फिर मुझसे वादा लिया कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। उस समय वह मेरी ओर चाकू ताने खड़ी थी, इसलिए मैं डरकर एक कदम पीछे हट गया। लिन शियाओक्सी, पहले शांत हो जाओ, तुम मुझे डरा रही हो। लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। उसने मेरा हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से मुझे बेडरूम की ओर घसीटने लगी। मैंने बहुत संघर्ष किया, पैर जमीन पर पटकता रहा, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। कमरे में पहुंचते ही उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दिया और पागलों की तरह अपने कपड़े फाड़ते हुए बार बार बोलने लगी, भाई म्यू, हमें हमेशा साथ रहना है। इसके बाद वह पूरी तरह बदल गई। उसने मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दिया, खिड़कियां सील कर दीं और फोन का तार भी काट दिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह और ज्यादा पागल होती गई। भाई म्यू, बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक है। सिर्फ मेरे साथ रहने पर ही तुम सुरक्षित रहोगे। दिन बीतते गए और उसका नियंत्रण बढ़ता गया। वह मेरे खाने और सोने तक का समय तय करने लगी। एक दिन जब वह ध्यान नहीं दे रही थी, मैंने खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया, गुस्से में जमीन पर गिरा दिया और कांपती आवाज में बोली, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? मैंने कहा, शियाओक्सी, तुम मुझे नहीं, हम दोनों को नुकसान पहुंचा रही हो। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वह अचानक रसोई में गई और एक तेज चाकू लेकर लौट आई। अगर तुम शांति से मेरे साथ नहीं रहोगे, तो हम दोनों यहीं हमेशा के लिए रुक जाएंगे। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पीठ दीवार से लगी थी और बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। पुलिस! दरवाजा खोलो! पड़ोसियों ने शोर सुन लिया था। पुलिस की आवाज सुनते ही लिन शियाओक्सी कुछ पल के लिए जर हो गई। मैंने मौका देखकर उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उसी वक्त पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे पकड़ लिया। उसे ले जाते समय भी उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। वह बस बड़बड़ा रही थी, भाई म्यू, मैंने जो किया, तुम्हारे लिए किया। उस घटना के बाद मैं आखिरकार आजाद हो गया, लेकिन उन दिनों की याद आज भी मुझे कांपने पर मजबूर कर देती है। कुछ समय बाद मैंने अपनी जिंदगी सामान्य करने की कोशिश की, मगर लिन शियाओक्सी का साया हमेशा मेरे मन में बना रहा। फिर एक दिन मुझे उसका पत्र मिला। लिफाफे की लिखावट देखते ही मेरा दिल बैठ गया। भाई म्यू, मैं यहाँ तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। मुझे पता है, मैं गलत थी। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? मैं डर और दुविधा में पड़ गया। क्या उसे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया था? आखिर मैंने शीशे के पीछे से उससे मिलने का फैसला किया। इस बार उसकी आंखों में पुराना पागलपन नहीं था, बल्कि पछतावा दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे उसकी चिट्ठियां और भी नरम और सच्ची लगने लगीं, और मेरी सतर्कता कम होने लगी। लेकिन फिर खबर मिली कि उसे समय से पहले रिहा कर दिया गया है। उस रात जब मैं घर लौटा, तो दरवाजे पर वही खड़ी थी, हाथ में फूलों का गुलदस्ता और चेहरे पर हल्की मुस्कान। भाई म्यू, मैं वापस आ गई हूँ। इस बार मैं सच में ठीक हूँ। शुरुआत में उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य लगा। वह घर संभालती, खाना बनाती और शांत रहती। कुछ समय के लिए मुझे लगा जैसे हमारा पुराना बचपन लौट आया हो। लेकिन जल्द ही मैंने महसूस किया कि वह अब भी चोरी छिपे मुझे देखती रहती थी। उसकी आंखों में कभी कभी वही डरावनी चमक दिखाई देती थी। एक रात हल्की आवाज सुनकर मेरी आंख खुली। मैंने देखा,
वह मेरे बिस्तर के पास कैंची लेकर खड़ी थी। चांदनी में उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। शिया उक्सी, तुम क्या कर रही हो? वह कुछ पल रुकी, फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, मैं बस तुम्हारे पुराने कपड़े काटने वाली थी। लेकिन मुझे पता था कि बात इतनी आसान नहीं थी। इसके बाद मैंने उसकी हर हरकत पर नज़र रखना शुरू कर दिया। जल्द ही मुझे पता चला कि वह रस्सियां, टेप और दूसरी अजीब चीजें छिपाकर जमा कर रही थी। डर एक बार फिर मेरे अंदर लौट आया। क्या वह कभी बदली ही नहीं थी? क्या उसका पछतावा सिर्फ एक दिखावा था? और फिर एक दिन, काम से लौटकर जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला, मैं वहीं जम गया। पूरा कमरा किसी कालकोठरी जैसा बना हुआ था। दीवारों पर ऊपर से नीचे तक सिर्फ मेरी तस्वीरें लगी थीं। और सफ़ेद कपड़े पहने लिंश शियाउक्सी बीच कमरे में खड़ी मुझे मुस्कुराकर देख रही थी। भाई म्यू, देखो, ये सब हमारी यादें हैं। दीवारों पर लगी मेरी तस्वीरों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाज़ा पहले ही लॉक हो चुका था। शियाउक्सी, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी, जैसे मुझे हमेशा के लिए बांध लेना चाहती हो। मैंने पूरी ताकत से विरोध किया, मगर उसने एक झटके में मुझे जमीन पर गिरा दिया। तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हो? क्यों? उसकी आवाज अब पूरी तरह पागलपन से भरी थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पागलों की तरह प्यार करती हूँ। मैंने डर और घृणा से उसे देखा। उसी पल उसने मौका पाकर मुझ पर छलांग लगा दी और मुझे कसकर जकड़ लिया। मैं कांपती आवाज में चिल्लाया, ये गैरकानूनी है। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसके चेहरे पर विकृत मुस्कान फैल गई। अगर ये गलत भी है, तो क्या फर्क पड़ता है? बस तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उस वक्त मेरे मन का डर चरम पर पहुंच चुका था। क्या मैं सच में यहाँ हमेशा के लिए फंसने वाला था? तभी मेरे दिमाग में एक योजना आई। डर को दबाते हुए मैंने समर्पण का नाटक किया। शियाउक्सी, मुझे पता है, तुम मुझसे प्यार करती हो। असल में मैं भी जाना नहीं चाहता। बस तुम्हारा ये तरीका मुझे डरा देता है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए। भाई म्यू, जब तक तुम आज्ञाकारी रहोगे, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैंने उसकी ढीली पड़ती सतर्कता का फायदा उठाया और धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उसने तुरंत मुझे पकड़ लिया। तुम फिर भागने की सोच रहे थे, ऐ ना? नहीं, मैं बस बाहर देख रहा था। मगर इस बार उसे मुझ पर भरोसा नहीं था। उसने तुरंत रस्सी निकाली और मुझे कुर्सी से कसकर बांध दिया। भाई म्यू, अब शांति से यही रहो। मैं लगभग उम्मीद हार चुका था। तभी अचानक बाहर जोर-जोर की आवाजें आने लगीं। धड़ाम! किसी ने दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। वह घबराकर चीखी, कौन है? हमारी दुनिया को बर्बाद मत करो। अगले ही पल दरवाजा टूट गया और पुलिस अंदर घुस आई। उसे तुरंत छोड़ो। लिंच शियाउक्सी ने पागलों की तरह विरोध किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे काबू कर लिया गया। मेरी रस्सियां खोल दी गईं। उस घटना के बाद भी मेरा डर खत्म नहीं हुआ। रात होते ही उसकी पागल आंखें मुझे याद आने लगती थीं। उस मानसिक यातना से बाहर निकलने के लिए मैंने थेरेपी शुरू की। धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी। लेकिन फिर एक दिन मुझे उसका आखिरी संदेश मिला, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी। मेरे दिल में फिर वही पुराना डर लौट आया। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि लिंच शियाउक्सी रिहा हो चुकी है। एक रात जब मैं अकेला घर लौट रहा था, अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंधेरी गली में खींच लिया। वह वही थी। उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा पागलपन था। भाई म्यू, मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगी। कोई हमें अलग नहीं कर सकता। उस दिन के बाद वह हर जगह मेरा पीछा करने लगी। कभी ऑफिस के बाहर दिखाई देती, तो कभी घंटों मेरे घर के सामने खड़ी रहती। मैं पुलिस को फिर बुलाना चाहता था,
लेकिन इस बार मैंने अलग रास्ता चुना। मैंने दिखावा करना शुरू किया कि मैं उसकी बात मान रहा हूँ, सिर्फ सही मौका मिलने का इंतजार करने के लिए। शुरुआत में उसे मुझ पर शक हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका भरोसा लौटने लगा। एक दिन उसने कहा, आज मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाऊंगी। वह शहर से दूर एक सुनसान, बंद पड़ी हवाई जहाज फैक्ट्री थी। चारों तरफ जंग, नमी और सड़ांध की बदबू फैली हुई थी। अब से ये हमारा गुप्त ठिकाना होगा, सिर्फ हम दोनों का। मैं अंदर से डर चुका था, लेकिन शांत बना रहा। मुझे बस सही मौके का इंतजार करना था। फैक्ट्री के अंदर गहराई तक पहुंचने के बाद वह अचानक रुकी, मेरी ओर मुड़ी और मुझे कसकर गले लगा लिया। तभी मेरी नज़र पास रखी मोटी रस्सियों और लोहे की जंजीरों पर पड़ी, जो साफ दिखा रही थीं कि वह मुझे हमेशा के लिए कैद करने की तैयारी कर चुकी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ गया, अगर आज मैं यहाँ से नहीं निकला, तो शायद कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा। विभिन्न पागलपन भरी योजनाओं के बारे में बताना शुरू किया, जो उसने हमारे भविष्य के लिए सावधानीपूर्वक बनाई थीं। म्यू, अब से हम यही रहेंगे। हम कभी अलग नहीं होंगे। हर दिन मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। तुम जो चाहोगे, मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगी। मैं सिर हिलाकर सहमत होने का नाटक करता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ भागने की योजना चल रही थी। कुछ और दिन बीत गए। उसे पूरी तरह विश्वास हो गया कि मैंने समर्पण कर दिया है। एक दिन खाना खाते समय मैंने मौका देखा और अचानक पूरी ताकत से बाहर की ओर भाग पड़ा। पीछे से उसकी गुस्से भरी चीख सुनाई दी, म्यू, तुमने मुझे धोखा दिया। मेरा दिल सिकुड़ गया, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं बस पागलों की तरह दौड़ता रहा। घास और झाड़ियों से भरे रास्तों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मगर मैं नहीं रुका। आखिरकार मुझे सड़क पर एक कार दिखाई दी। मिस्टर ड्राइवर, जल्दी चलाइए। ड्राइवर ने मेरा डरा हुआ चेहरा देखा, कुछ नहीं पूछा और तेजी से कार आगे बढ़ा दी। मैं पिछली सीट पर बैठकर मुश्किल से सांस ले पा रहा था। दिल अब भी बेकाबू धड़क रहा था। मैं बार बार पीछे देखकर यकीन करता रहा कि कोई पीछा नहीं कर रहा। तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। शहर पहुंचकर मैंने एक छोटा गेस्ट हाउस लिया, लेकिन हर रात मेरे दिमाग में लिंक्स याउक्सी का विकृत चेहरा घूमता रहता था। कई दिनों तक मैं कमरे से बाहर नहीं निकला। हर पल डर और बेचैनी में जीता रहा। धीरे धीरे जब उसकी कोई खबर नहीं मिली, तब मैंने सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश की। बहुत मेहनत के बाद मुझे एक छोटी कंपनी में नौकरी मिल गई। सहकर्मी अच्छे थे और माहौल शांत था। लेकिन एक शाम काम से लौटते वक्त अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पहला नाम जो दिमाग में आया, लिंक्स याउक्सी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया मेरे पीछे चल रहा हो। मैं अचानक मुड़ा और एक काली परछाई को संकरी गली की तरफ जाते देखा। गली में नमी और फफूंदी की बदबू फैली हुई थी। मैं सावधानी से अंदर गया। तभी अंधेरे से भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? मैंने डरते हुए पूछा। एक आदमी लड़खड़ाते कदमों से मेरी ओर बढ़ा। वह बुरी हालत में था और कुछ समझ न आने वाले शब्द बड़बड़ा रहा था। मैं भागने ही वाला था कि अचानक उसने मेरा टखना पकड़ लिया। माँ, मेरी मदद करो। मैं किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भाग निकला, लेकिन उस आदमी की हालत मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। अगले कुछ दिनों तक मैं बेचैन रहा। आखिर मैंने उसके बारे में पता करने का फैसला किया। लोगों ने बताया कि उसे कभी गहरा मानसिक सदमा लगा था। बाकी सच्चाई कोई नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद जब मैं फिर उसी गली से गुजरा, वह वहीं बैठा मिला। घुटनों में सिर छुपाए कांप रहा था। उसे देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैं पास की दुकान से खाना, पानी और कुछ जरूरी सामान लाया। उसने मेरी ओर देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में समझदारी की झलक दिखाई दी, लेकिन तुरंत डर वापस लौट आया।
धन्यवाद, लेकिन मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उस दिन के बाद मैं कभी कभी उसके लिए बिस्कुट, पानी और पुराने कपड़े ले जाने लगा। धीरे धीरे उसने मुझसे बात करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी दहशत बनी रहती थी। फिर एक रात घर पहुंचने पर मुझे दरवाजे के पास एक पत्र मिला। मैं समझ नहीं पाया कि वह उस आवारा आदमी ने छोड़ा था या किसी और ने। तभी गली के कोने में एक परिचित आकृति दिखाई दी। वह लिंश याओक्सी थी, सफेद कपड़ों में, बेहद पीले चेहरे के साथ, और आंखों में वही पुराना पागलपन। मुझे पता था, तुम मुझसे बच नहीं सकते। वह धीमे कदमों से मेरी ओर बढ़ने लगी। डर फिर से मेरे ऊपर टूट पड़ा। लिंश याओक्सी, मुझे छोड़ दो। मैं लगभग चीख पड़ा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। तभी अचानक वह आवारा आदमी हमारे बीच आकर खड़ा हो गया। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, लिंश याओक्सी गुस्से से चीखी। पागल आदमी, यहां से हट जाओ। लेकिन वह पीछे नहीं हटा। अगले ही पल दोनों के बीच हिंसक हाथापाई शुरू हो गई। मैं एक तरफ खड़ा कांप रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी लिंश याओक्सी ने फिर मेरी बाह पकड़ ली। म्यू, मेरे साथ चलो। उसी समय जमीन पर गिरा आवारा आदमी उठा और उसने पीछे से उसे पकड़ लिया। भागो, वह जोर से चिल्लाया। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाकर एक अंधेरे कोने में छिप गया, हांफते हुए। मुझे नहीं पता था कि वह आदमी बचा या नहीं, या लिंश याओक्सी अब भी मेरा पीछा कर रही थी। मैं तब तक भागता रहा जब तक मेरे पैर जवाब नहीं देने लगे। तभी अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। हर कदम मेरे दिल पर हथौड़े जैसा लग रहा था। मैं ठंडी दीवार से चिपक गया। माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। आहट लगातार करीब आती जा रही थी। आखिरकार कोने से एक आकृति बाहर आई। वही आवारा आदमी था।